जय हिंद दोस्तों। 2 दिन पहले कॉन्टिन्यूटी पे एक वीडियो मैंने बनाया था। तो ग्रुप में बहुत सारे बच्चों के उस पर कमेंट आए थे कि कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करनी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो रही है। देखिए, कॉन्टिन्यूटी जहाँ तक मैं बात करूँ, अगर आपको मेंटेन करनी है तो पहली चीज़ तो आपको उस दिन भी मैंने स्पष्ट किया था, आज फिर से मैं इस वीडियो के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आपको ये मान के चलना ही नहीं कि आपको 27 अक्टूबर को या 22 दिसंबर को या मतलब जब भी डेट है यूपीएससी का या किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, है ना। तो आपको ये मान के चलना है नहीं कि 27 अक्टूबर को पेपर है। आपको ये मान के चलना है कि आप जो भी टेस्ट सीरीज कर रहे हो, टेस्ट सीरीज का पेपर ही आपके लिए पेपर है। प्लस छोटे छोटे आप टारगेट डिसाइड करो। जैसे आज सवेरे उठो तो एक डायरी का पन्ना रखो अपने पास, ठीक है। जैसे मेरे अगल बगल डायरी होगी, मैं आपको दिखाऊं तो जैसे मुझे दिन भर में क्या क्या करना है मैं इस पे पूरा नोट कर लूँगा, ठीक है, नोट डाउन करूँगा। ये काम आपको रात में सोते समय ही करना है कि अगले दिन उठ करके सवेरे क्या करना है आपको पूरे अगले दिन, मतलब पूरे 24 घंटे में नेक्स्ट आपकी क्या दिनचर्या रहने वाली है। आप इसको डायरी पे नोट डाउन करो, ठीक है, और छोटे छोटे गोल्स बनाओ, ठीक है। जैसे हमारे फ्री क्रूजेस चलते हैं तो आप 9 बजे जाते हैं, फिर 12 बजे हिंदी का क्विज आता है, शाम को 5 बजे क्विज आ रहा है, फिर रात में 9 बजे क्विज आ रहा है। तो हर टाइम टू टाइम आपके पास क्विज आ रहा है और मुश्किल से 15 से 20 मिनट आपको वहाँ पे देना है। तो ये फ्री के क्विजेस लगा लिए, ठीक है। ओपन टेस्ट हो रहे हैं तो ओपन टेस्ट आपको लगा लिए, या आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है। जैसे हमारा लगभग 30 टेस्ट का टेस्ट सीरीज है, तो अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो तो टेस्ट सीरीज के टेस्ट को असली टेस्ट समझ करके आपको ये मान के चलना है कि यही हमारी असली परीक्षा होने वाली है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए 25 को पहला टेस्ट है, ठीक है, या 27 को पहला टेस्ट है, तो 7 दिन का एक गैप आपको मिल रहा है। इस 7 दिन के गैप में जैसे मान लीजिए पहला टेस्ट आपका हिस्ट्री का है, तो हिस्ट्री आपको जिस भी सोर्स से पढ़ना है, चाहे वो स्पेक्ट्रम पढ़नी हो, चाहे वो मिडाइवल के लिए सतीश चंद्रा पढ़नी हो, चाहे एंशियंट के लिए, प्राचीन भारत के लिए आपको रामशरण शर्मा की पढ़नी हो, कुछ भी पढ़ना हो आपको, कोई भी सोर्स, ये 5 दिन 7 दिन या जो भी आप दिन डिसाइड करोगे, जितने दिन बाद आपका पेपर है उतने दिन में आपको कवर करना है, ठीक है। प्लस अपने सोर्स जो है वो निश्चित करने हैं, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा, जैसे अब पता चला कि आप तैयारी कर रहे हो, है ना, आपका दोस्त कोई और बुक पढ़ रहा है, हो सकता है आधुनिक भारत के लिए विपिन चंद्रा पढ़ रहा है, तो आप भी नहीं नहीं ठीक है, मैं भले से एक बार स्पेक्ट्रम पढ़ चुका हूँ, लाओ मैं फिर से विपिन चंद्रा पढ़ रहा हूँ, नहीं। अपने सोर्स पे आपको फोकस करना है। जिस भी सोर्स को आप फॉलो कर रहे हो उसी सोर्स को पढ़ो। आप किसी कोचिंग का मटेरियल पढ़ रहे हो तो कोचिंग के मटेरियल पे को ही मतलब दोबारा पढ़ना है, यानी कि एक ही सोर्स को बार बार पढ़ना है, ठीक है। अगली चीज़ क्या है, जो टारगेट आपने डिसाइड किया है वो टारगेट रियल टारगेट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में आपने कसम खा लिया कि आज तो स्पेक्ट्रम खत्म करके ही सोना है, नहीं। आप उसको देखो कि कम से कम 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन आपकी पढ़ने की कैपेसिटी कितनी है। आप कितना मैं पढ़ने को मैं जो है 60-70 पन्ना पढ़ ले रहा हूँ, लेकिन कितना मुझे उसमें से कितना मैं उसमें ले पा रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए शाम को आप पीवाईक्यू लगा सकते हो, ठीक है। तो ये थोड़े थोड़े छोटे छोटे काम आपको, प्लस जो भी टारगेट डिसाइड किया है तो देखो वो टारगेट रियल है या नहीं, और अंत में एंड ऑफ द डे वो टारगेट कितने कंप्लीट हुए। तो अपने डायरी में रिमार्क्स लिख सकते हो, ठीक है। अपने डायरी में कोने पे रिमार्क्स लिख लो कि कितने टारगेट इसमें से मेरे कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको आपको मतलब आगे बढ़ने की में मदद करेंगी। प्लस एक काम और कर सकते हो, खुद से ईमानदारी, कि कोई जैसा आपका भाई है, कोई बहन है, या कोई दोस्त साथ रह रहा है तो उसको बता दो कि मेरे ये टारगेट्स हैं, शाम को थोड़ा सा या अगले दिन देख लेना। जैसे बचपन में डायरी चेक कराते थे ना, तो उसी की तरीके से कि शाम में थोड़ा सा एक बार देख लेना कि इन टारगेट्स में से मेरे कितने पूरे हो रहे हैं, ठीक है। या दोस्त का आप देखिए, आपका दोस्त देखे, कुछ नहीं तो यूपीएससी का ग्रुप है वहाँ पे डाल दो, सवेरे उठो, जब से आपने आपने देखा होगा इसमें सवेरे सुप्रभात का मैसेज आता है, आप वहां पे कर सकते हो कि सवेरे सुप्रभात के मैसेज के साथ कि आज के मेरे टारगेट्स, ठीक है। मत कोई नहीं पूछ रहा है आपको, लेकिन आप शाम को बता दो कि सवेरे वाले टारगेट्स पे टैग करके कि सवेरे मैंने ये टारगेट सेट किए थे, रात में आज सोते समय 11 बजे सभी को शुभ रात्रि, और उस टारगेट में से मेरे ये चीज़ें पूरी हुई। आप 20 दिन करके देखो, इतना मजा आएगा, लगातार आप पढ़ाई को एंजॉय करने लगोगे, ठीक है। तो कमेंट करके बताओ ये चीज़ें आपको फ़ायदा कर रही हैं या नहीं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, फ़ायदा कर रही हैं या नहीं, कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।